फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे अपडेट के लिए। पूजा मेहता मेरे साथ हैं, साथ ही मेरे साथ रविंद्र खुद जुड़े हुए हैं, वासुदेव जो लोक गायक हैं उन्हीं के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अली शाह लेफ्ट नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपन शाह भारती वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और विनय सिंह टीएमसी नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। जी अली शाह, यही स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए चुनौती है बहुत बड़ी। अली शाह जी, आपने जो बोला कि ये हमारी चुनौती है, देखिए जो बीजेपी है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत खर्च कर रही है कि ममता बनर्जी को अप्रूव कर दे वहां से, बजाय कि उनको खर्च करना चाहिए था कि कोविड से लड़ने का। पहली बात तो। दूसरी बात, आपने पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिया अभी इस टाइम पे जाड़ों के वक्त कोविड का नाम देके, मगर वहीं बंगाल में अमित शाह साहब की रैली के लिए मंजूर है, लोग कांधे से मिला के वहां पे भीड़ जमा हो रही है, वो मंजूर है। तीसरी बात, आपका सीएम फेस नहीं है कोई, आप किसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देंगे? चौथी बात, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम, उन्होंने ट्वीट भेजा है कि अगर बीजेपी का फायदा हुआ वो धीरे धीरे टीएमसी के नेताओं को ले रही है, उनका फायदा हुआ तो ममता बनर्जी को भी हमारे साथ शामिल कर लेंगे। तो मतलब इनका ये एजेंडा जो है, ये कोशिश हर कोई कर रहा है, ठीक है, मगर मैं बताऊं आपको अल्टीमेटली एंड रिजल्ट मैटर करता है। और हम लोग यहाँ पे खामोशी से काम कर रहे हैं बिना कोई हल्ला हुला करे हुए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो ऐसे बरसेंगे उस टाइम पे जब लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी, तब आके मालूम पड़ेगा कि हाँ किस में कितना दम है, किस में कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में नहीं है। अली शाह है इस वक्त हमारे साथ। अली शाह, ये सवाल आपसे कि यहां पर बीजेपी को 2 से 282 तक पहुंचने में इतने साल लगे, यानी कि अपने आप को इनोवेट और लोगों से जोड़े रहने की राजनीति का नाम ही है ना कि तब आप सत्ता तक पहुंचते हैं या फिर लोगों की सेवा करते हैं। वो शायद ग्राउंड सीपीएम ने खो दिया, वरना अगर वो ग्राउंड नहीं खोया होता, सीपीएम विपक्ष में लगा रहता, तो शायद वो क्यों बीजेपी ना भरती आज। नहीं, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको देखिए, जब राहुल गांधी जी जब वो किसानों के घर में खाना खाते थे तो लोग बीजेपी कहती थी कि भाई ये फोटो खिंचवाते हैं और छपवाते हैं और ये पीआर का काम हो रहा है ना। अब अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो वो भी तो वही सेम चीज हो रही है, तो क्या हुआ? और इसमें तो मैं पर्सनली तो इसमें कोई बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांका जाए, पहली बात तो। अब जो त्रिपुरा में क्या हुआ, विप्लव देव को वहां पे सीएम जो बीजेपी कैंडिडेट थे सीएम बनाया गया। ये रॉयल टाइगर का मुल्क है, का इलाका है। बंगालियों के पास इतना दिमाग है कि वो ठीक से चुने कि हमको किसको चुनना है, यहाँ पे किसको नहीं चुनना है, इतना दिमाग है। और दूसरी बात, मतलब त्रिपुरा में दिमाग नहीं था, मतलब ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल है। और ये लोकतंत्र का भीड़ तंत्र बन रहा है भाई। एक तरफ आप पार्लियामेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा टाइम निकाल के बंगाल जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये ना अली शाह पे, क्या दो ही चीजें हो सकती है ना अली शाह, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या तो बहुत अति उत्साह में है कि आपको अपने साथी जाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है क्या उनकी क्या औकात, क्या वो थे, एक वक्त पे खुद वो आपके लिए बूथ पर जा के वोट लेके आए, वोटर लेकर के आए, दीदी को जिताया, अब आप करें अरे क्या कोई बात ही नहीं है, या फिर आप आंख बंद करके सोच रहे हैं कोई खतरा नहीं है। अली शाह, है क्या स्थिति है टीएमसी की? जी देखिए, बात ऐसी है कि दरअसल 2021 का इलेक्शन केवल लेफ्ट वर्सेस राइट पे लड़ा जाएगा और बीजेपी जो है, उन्होंने जितने भी जो टीएमसी के जो नेता हैं, जिनको जैसे सही फरमाया, पहले डर सता रहा था कि हम तो भाई फंसने वाले हैं, वो आगे बीजेपी के साथ में हाथ जोड़ लिया, ठीक है। अब क्या है, जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, जो नेता हैं, वो आ रहे हैं बीजेपी में। मैं तो ये मानता हूं कि अगर बीजेपी को लगेगा, फायदा लगेगा ममता बनर्जी को साथ में जोड़ने का, तो ममता बनर्जी को भी साथ में ले लेंगे। जैसे सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब, उन्हें खूब फरमाया कि भाई धीरे एक एक करके पूरे नेताओं को बीजेपी ले रही है टीएमसी से, अब ममता बनर्जी को भी ले लेंगे, मगर लेफ्ट वर्सेस राइट जाएगा। और जैसे कि आपने पहले बोला कि भाई पहले कि जो लेफ्ट किधर खड़ा है इस फाइट में, मैं ये कह रहा हूं, इस फाइट में लेफ्ट किधर खड़ा है, इस फाइट में सीपीआईएम किधर खड़ा है? जी देखिए, जो जीता वही सिकंदर। अभी जो लोग हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मचाएं दो, जो कर रहे हैं करने दो। आखिरी में जो बंगाल के लोग हैं, उनको इतनी समझ है
कि जिसको नेता अपना चुनना है। आप ये बताइए मेरे को, पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी गई है जाड़ों में, ठीक है, कोविड का बहाना बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। वहीं पे हमारे होम मिनिस्टर साहब पूरे आदर के साथ मैं कह रहा हूं, वो आके बंगाल में कैंपेन कर पा रहे हैं, वो आके बंगाल में भीड़ जम रही है। लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र बन रहा है ना। अब आप खुद ये सोचिए, लॉजिकली सोचिए आप। आज पहले वो कहते थे कि राहुल गांधी जो हैं वो किसानों के यहाँ जाके फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो लगवाते हैं। अब आप बताइए, खुद सोचिए आप अच्छी बात है, करना भी चाहिए बिल्कुल, और अभी वो नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में खुद जाके देखिए। अब आप देखिए बंगाल में क्या होता है, ये मजेदार बात होगी, क्योंकि 2021 का इलेक्शन केवल लेफ्ट वर्सेस राइट होएगा, क्योंकि हर कुछ तो मतलब ममता को आपने लेफ्ट में शामिल कर लिया, टीएमसी मतलब लेफ्ट हो गई, जो लेफ्ट को हरा करके टीएमसी जो गढ़ में आई थी अब वो लेफ्ट हो गई एक तरीके से। जी हाँ, एक तरीके से, जी हाँ। अच्छा, मतलब दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, आपके कहने का मतलब। जो आपको हरा करके आए, जिनके ऊपर कल तक ये कहते थे कि ये देखिए तानाशाही करके हमारे सीपीएम कैडर्स का जो है हत्याएं करते हैं और वहां बूथ पर लड़ाई होती है, आज वो आपके दोस्त हो गए। तो वोटर को यही देखिए, खुद आप देखिए कि एक तो टीएमसी की और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कितना फर्क है। अब आप जब दोनों नेता आपस में हाथ मिला के एक साथ जुड़ रहे हैं और टीएमसी को छोड़ के बीजेपी पे आ रहे हैं, तो आप सोचिए बीजेपी जो टीएमसी के इतने खिलाफ थी, वही को लेके अपने ऑन बोर्ड, तो क्या बोलता है। अब बताइए, आप ये बात बताइए, देखिए, क्या मैं वोट देने के बाद पार्टी जो जीत गई अपना वोट, नहीं, वो